बेहतरीन पैनल है हमारे साथ और ये जानने की कोशिश भी है कि अब इंडस्ट्री यहाँ से क्या कर रही है, क्या करना चाहती है, कैसे तैयारी है आने वाले अप्रैल और मई की अक्षय तृतीया तक और वेडिंग सीजन ऑफ कोर्स। और समय थोड़ा सा डिफिकल्ट है बिकॉज भाव बहुत ज़्यादा चढ़ चुके हैं, मार्च के महीने में बहुत ज़्यादा खरीदारी देखने को नहीं मिली है, तो इन सब पर चर्चा करेंगे। संयम, आपसे पहले जान लेते हैं एज ऑफ नाउ बाजारों में किस तरह का ट्रेंड है। एज अ ज्वेलर आप क्या कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से सेल्स बरकरार रहें? देखिए, मार्च का जो महीना था, फरवरी मिड से मार्च तक का महीना में काफी बिजनेस डाउन था। मैन्युफैक्चरर्स, होलसेलर्स ने अपने माल के ऊपर ध्यान दिया, अपनी मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर ध्यान दिया। अभी 70-72 हजार तक के जो भाव हो गए हैं। पहले एक ट्रेंड देखा जाता था कि 30,000, 40,000, 50,000 का जब भाव था, तब भाव अचानक से जब बढ़ता था तो लोग अपना ज्वेलरी वापस बेचने आते थे, कस्टमर्स, और नफा वसूली भी करते थे। लेकिन अभी एक ऐसा आया है कि कंज्यूमर्स, रिटेलर्स के पास वापस माल बेचने नहीं आ रहे हैं। 70,000 उनको लग रहा है ये एक न्यू नॉर्मल है। भाव जो 10%, 15% की ग्रोथ हर साल देख रहे थे, वो उन्होंने आने वाले 5 वीक्स या 7 वीक्स के अंदर ही देख ली है। तो मुझे लगता है इट इज बेटर कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है। जो 1 अप्रैल से जो पाड़वा आ रहा है 9 तारीख को, उसके बाद 10 मई को अक्षय तृतीया है, तो उसके लिए जो तैयारी की थी सब रिटेलर्स ने, वो अभी बेनिफिट्स रीप कर रही है। 1 तारीख से ग्राहकी अच्छी है सब दुकानों में, और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर ग्राहकी बेटर होते जाएगी। रेट्स के अंदर भी आने वाले टाइम के अंदर जो अभी ये $30 to $40 ऊपर नीचे हो रहा है, एक थोड़ी सी करेक्शन आ सकती है इसके अंदर, लेकिन हर डिप के ऊपर बाय करना चाहिए। हर डिप पे खरीदारी करनी चाहिए। ज्वेलर्स ने अपने आप को कंसोलिडेट किया है, तैयारी करी है आने वाले समय के लिए, और नए लॉन्चेस भी हमने यहाँ पर आते हुए देखे हैं। आशीष जी, जितने ज्वेलर्स से हमारी लगातार बात हो रही है, सबका कहना है कि इनोवेटिव स्कीम्स, ऑफर्स यहाँ पर लाने की कोशिश की गई है ताकि बाजार या बिजनेस इन सम सेंस यहाँ पर इन द मूव रहे। राइट, गुड इवनिंग सबको। जैसे सेम जी ने कहा कि लोगों का आउटलुक पॉजिटिव है आने वाले सीजन के लिए, लेकिन मैं कहना चाहूंगा रिटेलर्स के पर्सपेक्टिव से कि थोड़ा कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक है, क्योंकि 70,000 इज अनहर्ड ऑफ नंबर्स एंड रेट फॉर गोल्ड। तो कस्टमर थोड़े डेफिनेटली रुकेंगे, और रिटेलर को थोड़ी तकलीफ हो रही है कि कैसे तैयारी करे, फुल फ्लेज तैयारी करे कि थोड़ा 10-20% कम तैयारी करे। तो ही इज अ लिटिल परप्लेक्स, लेकिन वो जेन्युइनली तैयारी कर रहे हैं कि सीजन अच्छा जाएगा इस उम्मीद से। और कस्टमर भी थोड़ा रुका है, लेकिन जैसे सेन जी ने कहा, मैं पिछले 2 रैली में भी कह रहा हूँ कि लोग सोना बेचने को नहीं आ रहे हैं। तो ये रैली में भी हम देख रहे हैं कि सोना बेचने को नहीं आ रहे हैं। नॉर्मल रेगुलर शॉपिंग लोगों की चालू है। थोड़ा वजन में कम ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली उनका जो वेडिंग्स आगे है या मुहूर्त का शॉपिंग है वो तो चालू है। राजेश जी, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। हम आपसे पहली बार यहाँ बात कर रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि अब यहाँ पर आगे जाकर, क्योंकि गुड़ी पाड़वा है, महाराष्ट्र काफी सारे फेस्टिवल्स यहाँ पर देखेगा, क्या तैयारी है, क्या कुछ आपको लगता है बाजार खरीदेगा? नमस्कार सभी को। मनीषा जी, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, और ये पहली बार नहीं हुआ है कि गोल्ड के रेट बढ़े हैं और इस वजह से चर्चा में गोल्ड आ गया है। मैं सीधा कहूंगा कि गोल्ड की जो कीमत है, गोल्ड का रेट जो बढ़ता है या गोल्ड की कीमत ज्यादा लगती है, वही उसकी असली ब्यूटी है। अगर इसके रेट्स अगर वही रहेंगे तो इसके तरफ कोई उतना अट्रैक्शन रहेगा नहीं। और जितना मैं गोल्ड को इतने सालों से समझाऊं, ये ऑलवेज बुलिश साइड रहता है। और बेसिकली जैसे कि संयम मेहरा जी ने और आशीष जी ने अभी आपके सामने कहा है कि 2 चीजें उन्होंने बताई, गुड़ी पाड़वा और अक्षय तृतीया जैसे 2 बड़े त्योहार सामने आ रहे हैं, बट इसके साथ साथ वेडिंग सीजन भी सामने है। तो जिनके यहाँ वेडिंग प्लानिंग है, वो वेडिंग की खरीदारी इसी समय खरीदारी करते हैं, क्योंकि उनके लिए एक अच्छा मुहूर्त लगता है कि मुहूर्त में हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इस वजह से डिमांड में हमारे पास बिल्कुल अच्छी खासी डिमांड रहेगी, ऐसी अपेक्षा, नो डाउट। मार्च थोड़ा स्लो डाउन रहता है, सभी तरफ के जो फिगर्स आते हैं वो थोड़े से डाउन रहते हैं, बट मार्च के पीछे रीजंस भी होते हैं। सबको बुक्स अपने क्लियर करने होते हैं। उस समय में मेनली मैं जितना समझता हूँ इस मार्केट को, उसमें महिलाएं मार्केट में ज्यादा निकलती नहीं है, क्योंकि एग्जाम्स होती है सबके घर में। तो ये सब कारण से कई बार थोड़ा सा मार्केट थोड़ा सा स्लो डाउन चलता है। बट अप्रैल से इतने सालों का जो हमारा अनुभव है, ये वो बताता है कि जो रेडी रहेगा, जो तैयार रहेगा अपने माल को लेके, तो उनको अच्छा सेल मिलेगा। और रिटेल इंडस्ट्री में तो ये क्लियर है, जो दिखता है सो बिकता है। मैं आपके सामने में एक 5 साल के रिकॉर्ड रेट रखता हूँ। गुड़ी पाड़वा में 2019 में 31,000 का रेट था, तब वो भी काफी महंगा लगता था। 2020 में 42,000 हुआ,
21 में 47 हुआ, 22 में 51 हुआ और लास्ट ईयर 58,000 था, जो कि अभी ऑलमोस्ट 70,000 हो गया है। मुझे लगता है कि गोल्ड एक ऐसी चीज है कि ऑल टाइम जब भी आपके पास आप उसमें इन्वेस्ट कर सके या उसको एज अ यूज करने के लिए ले सकते हैं। जब आपके पास पैसा है तो आपने बिल्कुल लेना चाहिए, उसलिए रुकना नहीं चाहिए। जैसे कि एक एंगल और देखा मैंने कि पहले ऐसा होता था कि लोग सोना बेचने आते थे, रेट बढ़ गया था। आपको याद होगा कोविड के समय ऐसी बात हुई थी, 31,000 के आसपास से रेट सीधा शूट आउट होके 42 तक के चले गए थे। तब काफी लोगों को लगा कि अब कोविड के बाद रेट कम आ जाएंगे, बट ऐसा हुआ नहीं। तो ऑलवेज गोल्ड नए रिकॉर्ड बनाते आया है और आगे भी बनाएगा, ऐसा मुझे लगता है। तो नए हाईज यहाँ पर लगातार बनते रहेंगे और आपने काफी स्ट्रॉन्ग नंबर्स वहां पर दिए हैं, यानी कि अगर 5 साल पहले हमने सोना खरीदा होता तो वो शायद 31,000 के लेवल पे होता और हम यहाँ पर डबल पे ऑलरेडी यहाँ पर खड़े हैं और ये गुड़ी पाड़वा के रेट्स हैं जैसे हमें यहाँ पर राजेश जी ने बताए भी हैं। आशीष जी, अब जानना ये चाहेंगे आप सबसे कि अब करना क्या चाहिए इन हाई प्राइसेस पे। आप सब तो यहाँ पर काफी बुलिश हैं, बाजार को भी लगता है कि यहाँ से नए हाईज बनेंगे। वॉल स्ट्रीट बैंक्स, हेज फंड्स, मनी मैनेजर्स सभी यहाँ पर सोना खरीद रहे हैं और इवन एज इक्विटी में तेजी है, डॉलर इंडेक्स में तेजी है, सीएमई ने यहां पर अपना मार्जिन्स भी बढ़ाए हैं। उसका एक नीजोक रिएक्शन हमने जरूर आता हुआ देखा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो ये वन वे है वो यहां पर बरकरार है। तो आशीष जी, अब इन लेवल्स पे कंज्यूमर्स को, हम लोगों को क्या करना चाहिए? खरीदें, होल्ड करें, एक्सचेंज करें, बेचें, क्या लें, कैसे लें? आपने सही कहा कि सोना एक हाईवे पे दौड़ रहा है, लेकिन ये सोने के हाईवे में भी थोड़ा कभी कभी येलो और रेड सिग्नल रहता है। तो अभी जैसे सीएमई ने मार्जिन्स बढ़ाया है या वन साइड जो प्राइस ऊपर गया उसके बाद थोड़ा रुकावट या पॉज आना, आई थिंक इट्स गुड फॉर द रैली ऑल्सो, क्योंकि अगर वन साइड चलता है तो बाजार में तकलीफ आ सकती है। तो अभी थोड़ा रुकेगा, शायद थोड़ा करेक्शन आ सकता है, लेकिन ये करेक्शन रिटेल कस्टमर पकड़ नहीं पाएंगे। तो उनको जब कभी भी थोड़ा, जिनको इन्वेस्ट करना है लॉन्ग टर्म के लिए, जब कभी थोड़ा करेक्शन आता है उसमें उनको 20% उनका जो लेने का बजट है उसमें 20% लेना चाहिए। नेक्स्ट डिप में और थोड़ा लेना चाहिए, ऐसा उनको बजटिंग करना चाहिए। अगर जिसको ज्वेलरी खरीदना है और लॉन्ग टर्म के लिए ज्वेलरी घर पे रखने के लिए लेने वाले हैं तो उनके लिए रेट इट डज नॉट मैटर, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं मुझे कि व्हाट इज अ रीजनेबल प्राइस, अभी सोना रीजनेबल है क्या? तो पिछले 4 दिवाली में अगर हम देखेंगे तो 40,000 में लोग पूछते थे रीजनेबल है क्या, तो तब नहीं लगता था, लेकिन अगले दिवाली में पिछले साल का सोने का भाव रीजनेबल लगता था। तो जो सोने में निवेश लॉन्ग टर्म के लिए कर रहा है वो सभी भाव में ले सकता है, और जो प्योर प्ले इन्वेस्टमेंट के लिए देखता है दे शुड बाय ऑन डिप्स, ऐसा मेरा मानना है। यूजुअली हम इस तरह के प्राइस मूव जो है वो मिडिल ऑफ ईयर में आता हुआ यहाँ पर देखते हैं। सही, हम आपसे जानना चाहेंगे कितना एक्सचेंज फिलहाल यहाँ पर इन मार्केट्स में आ रहा है और क्या लोगों को एक्सचेंज करना चाहिए, क्या लोगों को सोना इस वक्त बेचना चाहिए? देखिए, जो जितना सोना इंडिया इंपोर्ट करता है 800 टन 200 टन लोग बुलियन खरीदते हैं, जो 150 टन है उसका ईयर के अंदर गोल्ड जनरली एक्सचेंज करके लेबर के अंदर माल वापस खरीदते हैं, डिजाइन चेंज करते हैं या वापस बेचने भी आते हैं। लेकिन इस बार मैंने जैसे बताया कि थोड़ा सा रिवर्स ट्रेंड है और लोगों को 70,000 एकदम प्लेटेबल लग रहा है कि ठीक है, अगर $30-40 ऊपर नीचे भाव हुआ है, $2320 या $2330 अगर हाई मारेगा और हेल्थी करेक्शन के रूप में अगर $100 नीचे भी आएगा तो जितने भी रिटेल कस्टमर्स हुए, एंड कंज्यूमर्स हुए, वो चाहते हैं कि गोल्ड को होल्ड ऑन करके रखें और डिप्स के ऊपर वापस बाइंग करते रहें। आज शाम को जॉबलेस डाटा भी है, नॉन फार्म पेरोल्स डाटा है, उसके हिसाब से भी थोड़ी सी वोलेटिलिटी रहेगी भाव के अंदर। लेकिन अगर भाव थोड़ा घटता भी है, $100 $150 जो हेल्दी करेक्शन होगी, उसके बाद वापस $2500 के आसपास आ जाएगा। ये कंज्यूमर के माइंड के अंदर भी बात है, क्योंकि ये जो डाटा है वो सारे ओपन है और जितने भी आपने देखा है कि इक्विटी मार्केट हो गई, बाकी जो भी मार्केट्स हैं वो सब ऑन अ हाई हैं, सब अच्छी चल रही हैं, जिसके वजह से मार्केट में पैसा है और पैसा इन द एंड आके ज्वेलरी के अंदर ही लोग बाय कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा। पहले एक टाइम था जब 10 to 12% लोग अपने रखते थे ज्वेलरी के अंदर या गोल्ड के अंदर, लेकिन अभी जो भाव बढ़ा, जैसे रिटर्न्स मिल रहे हैं, वो हिसाब से जो एंड कंज्यूमर है वो 15 to 20% सोच रहा है कि अभी गोल्ड में रखे, ताकि आने वाले टाइम के अंदर सिक्योरिटी और बेटर रहे। जी हाँ, खरीदना तो है ही सोना और सभी लोग इस बात में बात भी कर रहे हैं, लेकिन राजेश जी क्या खरीदना चाहिए? आप क्या एडवाइस करेंगे? अपनी फैमिली मेंबर्स अगर आपसे कोई पूछे कि अच्छा सोना बहुत बढ़ रहा है राजेश जी क्या लूं, तो आप उन्हें क्या बोलेंगे?
ये थोड़ा सा क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। पहले क्या होता था, लोग इन्वेस्टमेंट ही करके सोचते थे और कॉइन या गोल्ड बार खरीदते थे ज्यादातर, बट अभी ट्रेंड काफी चेंज हो गया है। इंडिया में, पूरे भारत में आज ज्वेलर्स पे, फैमिली ज्वेलर्स हो या कोई भी हो, उन सब पे एक ट्रस्ट बैठा है। और इस वजह से पहले एक लगता था ज्वेलरी खरीदने के बाद उसमें लॉसेस होते हैं, इस वजह से लोग ज्वेलरी की तरफ अट्रैक्ट कम रहते थे और बुलियन की तरफ ज्यादा रहते थे। बट अब ऐसा नहीं है। उनको पता है कि आज हॉलमार्क होने के कारण एक क्वालिटी सभी जगह एक जैसी मिलने लग गई है, इस वजह से वो बिल्कुल संकोच नहीं करते। और ज्वेलरी, क्योंकि देखिए, मैंने ये गोल्ड में एक सबसे खास चीज ये है, ये इन्वेस्टमेंट के साथ आप उसको यूज कर सकते हैं। जब कोई यूज कर सकते हैं तो उसको, भाई मैं अगर 5 साल बाद यूज करूं, मैं पता नहीं कल मैंने नहीं देखा मेरा, तो आज की गृहणियां या जो भी इसको हमारे कंज्यूमर्स है वो ये सोचते हैं, भाई मैं वही चीज आज पहन के देखूं ना। अगर आज कोई सास है वो अपने लिए ले रही है, वही ज्वेलरी में ऐड ऑन करके अपने बहू के लिए वो ले सकती है, तो उससे किसी प्रकार का नुकसान नहीं है। किसी प्रकार को उसको सिर्फ मेकिंग चार्जेस देना होता है। इस वजह से पहले और अभी में काफी बड़ा चेंज ये आया है कि पहले लोग बुलियन की तरफ थोड़ा अट्रैक्ट होते थे, कॉइन की तरफ अट्रैक्ट होते थे, लेकिन अभी स्पेशली ज्वेलरी की तरफ काफी अट्रैक्शन है। और लोगों ने तो अभी इसमें और अपडेट ये हो गया है कि जिस तरीके से हमारे पास कपड़े अलग अलग तरीके के होते हैं, वैसे ज्वेलरी में भी लोगों ने अटायर के साथ ज्वेलरी पहनना चाहिए। इसमें भी काफी लोगों ने अभी ये किया है, क्योंकि जब अभी कोई ऑफिस जा रहा है तो थोड़ा सा ऑफिस वेयर ज्वेलरी, अगर किसी फंक्शन में जाना है तो उसके लिए अलग ज्वेलरी, ट्रेडिशनल फंक्शन है तो अलग है, किटीज है तो अलग। इसमें ह्यूज परिवर्तन आया है। और एक्सचेंज की भी बात आपने थोड़ी देर पहले कही। हाँ, एक्सचेंज में अब उल्टा, पहले हमारे पास एक्सचेंज अच्छा खासा आता था, मतलब अगर हम लोग 25% तक के एक्सचेंज पुराना गोल्ड आता था। बट अभी ड्यू टू रेट बढ़ते जाते देखने के कारण कस्टमर ये बोलता नहीं इसको रहने दीजिए, जितना बचा सके अपनी पुरानी ज्वेलरी वो बचाते हैं और नया इन्वेस्टमेंट करते हैं। और उन्होंने एक और नई चीज पे ध्यान दिया है कस्टमर ने, जो उनको लगता था कि ये मेरी फिजूल खर्ची है, वो अलग अलग तरीके से करते थे, लेकिन वो सबको उन्होंने कटौती की। और कोविड के बाद से ये हमने डिफरेंस देखा है, जो उनकी ऐसा लगता था कि ये मुझे रिटर्न नहीं देगा, ये मेरा फालतू 1-2 मिनट के लिए मेरा खर्चा है, इस खर्चे के लिए मैं इतना पैसा क्यों खर्चा करूं। तो वो सब फंड उन्होंने अपने पास जमा किया और उन्होंने, उनका जो विश्वास धीरे धीरे सोने के ऊपर इतना बढ़ते जा रहा है। और मुझे नो डाउट आने वाले दिनों में तो और ज्यादा ब्राइट, मैं काफी पॉजिटिव मोड पे हूँ। और 100% आशीष जी ने भी कहा ये कि रेट्स को लेके तो 100% येलो सिग्नल भी आ सकता है, थोड़ी देर के लिए रेट भी दिख सकता है, बट 100% अगर आगे मैं लॉन्ग टर्म देखता हूँ तो इसका भविष्य बहुत ज्यादा उज्जवल है। थोड़ी नीचे आने के चांस है, लेकिन मैं कहता हूँ गोल्ड के लिए हर बार कि वो 1 कदम पीछे और 2 कदम आगे बढ़ता है।